आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 56 तक उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन जो आपका 1 से लेके 56 है, इसके अलावा चैप्टर 1, 2, 3 इन सभी चैप्टर्स के सभी अनसॉल्व क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कराया हुआ है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा बेसिकली, तो वहाँ से जाके आप अपना सॉल्यूशंस या आंसर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चंस है या अदर बुक जैसे डीके गोयल सर की बुक या कोई और भी बुक्स के क्वेश्चंस है, सैम्पल पेपर या पास्ट ईयर्स के पेपर्स, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अगर आपको समझ नहीं आया हो या फिर उसका सॉल्यूशंस नहीं आ पा रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 और उसके बाद वाली जितनी भी क्वेश्चंस है वो बेस्ड है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें उसमें प्रिपेयर करने को बोलेगा और साथ में कभी कभी क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज भी आपसे पूछ सकता है। तो एग्जाम में क्या होता है, जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं और लेजर यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, तो 50-50 चांसेस रहता है। तो इसलिए आप लोग दोनों चीज़ों का प्रिपेयर करके जाओगे अच्छे से, चाहे वो जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन हो चाहे वो अकाउंट्स वाले क्वेश्चन हो। तो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस मैं आपको इन शॉर्ट क्विक रिवीजन करा देता हूँ कंसेप्ट के बारे में। तो देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमें बनाना होता है, कब, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, यानी कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, तो उस टाइम पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। अब यहाँ पे आ जाओ जी। तो इसके अंदर दो कंडीशंस होते हैं। नंबर 1, दो केसेस होते हैं। एक तो व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी शोन और रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तभी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना है तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, यानी कि वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, वहाँ उसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री पास करके और उसको प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला आएगा जिसके अंदर दैट मीन्स कि आपका जो चेंज जो वैल्यू हुआ है एसेट्स लायबिलिटीज में उसको हमें शो करना है। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, यू नो वेरी वेल, हमने पिछले चैप्टर से बनाते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल दोबारा से मैं रिवाइज करा दूँ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। ये ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एसेट्स इंक्रीज होता है, एसेट्स की वैल्यू जितने से इंक्रीज होता है उसे लिखते हैं। एसेट्स में डिक्रीज तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज डिक्रीज तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज तो डेबिट साइड, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है तो डेबिट साइड, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है। डेबिट साइड में कोई भी बैलेंसिंग फिगर्स जो अमाउंट आएगा उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट, और अगर डिफरेंस जो है क्रेडिट साइड में आता है उसे लॉस बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। साथ साथ में जर्नल एंट्रीज, तो देखो लेजर पहले बता दिया बट स्टिल आपको जर्नल एंट्रीज पता होना चाहिए, जर्नल से लेजर बनता है, ओके ना। तो आप लेजर से जर्नल एंट्री याद मत करना प्लीज़, वो आपका उल्टा मेथड होता है। जिसने भी वैसे पढ़ रखा है या जिसके टीचर ने भी लेजर से जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाया, समझ जाओ भाई दिक्कत है आपको, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली, तो गलती होने के चांसेस रहेगा। इसलिए देखो, क्लास 11th में जो आपने जर्नल एंट्रीज का रूल याद करा था, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, उसी से आपके सारे जर्नल एंट्रीज हो जाएगा। मेन रूल क्या था, तो देखो अगर आपका एसेट्स है या एक्सपेंसेस है या लॉसेज है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, अगर ये इंक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट करोगे और अगर डिक्रीज होता है उसे आप क्रेडिट करोगे। लायबिलिटीज इनकम और गेंस, अगर इंक्रीज होगा तो इसे आप क्रेडिट करोगे और डिक्रीज होगा तो उसे आप डेबिट कर दोगे, ओके। और जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, बिकॉज एडमिशन हुआ है यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है, तो उसका इंक्रीज और डिक्रीज जो वैल्यू होता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होता है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करोगे, तो क्रेडिट किसे करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट डिक्रीज होएगा तो उसे आप क्रेडिट करोगे एसेट्स अकाउंट को और डेबिट किसे करोगे, रीवैल्यूएशन। तो इसी से जर्नटीज आता है। देखो एसेट्स इंक्रीज है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट डिक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फिर इंक्रीज होगा लायबिलिटीज में तो वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, डिक्रीज होगा तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नथिंग, बेसिकली क्या होता है, अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले से कोई एसेट नहीं था, अचानक से जब रीवैल्यूएशन करा तो वहाँ पे नया एसेट्स आ गया निकल के, तो एसेट्स इंक्रीज ही होता है। अनरिकॉर्डेड का मतलब इंक्रीज इन एसेट्स, तो सिंपली वही इंक्रीज इन एसेट्स वाला, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और लास्ट में डिफरेंस या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, कोई एक ही आएगा। तो प्रॉफिट आएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, और लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा तभी आप करंट में लिखोगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करोगे। तो ये आपकी जर्नटीज है, एक साथ यहाँ से चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो शॉर्ट में। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 57,
तो एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वल पार्टनर है यहाँ पे 1:1:1। आगे कह रहा है इनकी कैपिटल है 15,000, 7,500 एंड 20,000 रिस्पेक्टली। दे अग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश 15,000 फॉर 1/5 शेयर्स ऑफ गुडविल एंड 18,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो देखो 15,000 लाया है 1/4 शेयर्स ऑफ गुडविल, 18,000 लाया है वो कैश, किस चीज़ के लिए, कैपिटल के लिए। और इसने बोला है जैसे ही वो पार्टनर आया है, इक्वल पार्टनरशिप का मतलब हो जाता है इक्वल रेशो के लिए आया है, तो न्यू रेशो भी 1:1:1 होएगा। ओके, और ओल्ड भी आपका 1:1:1 है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में द लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फॉर्म व 30,000 एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर्स 12,000 का, फर्नीचर 4,000 का, स्टॉक 26,500 एंड डेटर्स है आपका 37,800 का। तो पुराने बुक्स में आपके पास ओल्ड फॉर्म की लायबिलिटीज़ तो दिया हुआ है 30,000 रुपये, और साथ में आपका लायबिलिटीज़ के अलावा ये कैपिटल भी हो जाएगा जो ओल्ड वाला है, ओल्ड पार्टनर्स का। और एसेट साइड में ये सारे एसेट दिए हुए हैं एक्सेप्ट कैश, तो जो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी तो जो डिफरेंस है उसे आप कैश कंसिडर करोगे। फिलहाल यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है। आई कह रहा पास जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल्सो बिलो बैलेंसेस। अच्छा, ऑल्सो शो दी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, तो न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट यानी न्यू बैलेंस शीट आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आ जाओ जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशंस के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये 56 नहीं है, इसको आप हटा दो, दिस इज़ योर 57 नंबर, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 57। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मेट आप बना लेना, तो इससे क्या हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएगा और फास्टली जो है आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो रिवोल्यूशन का फॉर्मेट बना लिया हम लोगों ने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक कार्य उठेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों चाहिए होगा, बिकॉज वी नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज वेल, तो उसके लिए आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट भी चाहिए। जब भी बैलेंस शीट लिखोगे ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना एज एट 31 मार्च और जो भी ईयर दिया होगा, लाइक 2025 होगा ज़्यादातर। तो बैलेंस शीट भी आपका फॉर्मेट यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं। तो बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट अपना बन के रेडी है। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फटाफट लिख देंगे। सर इस क्वेश्चन में तो उसने जनरल एंट्री पूछा हुआ है आपसे, आप लेज़र बना रहे हो, तो भाई आ जाओ। तो जनरल एंट्री पूछा ना, तो आप जनरल एंट्रीज बना दो। ये लो, जनरल एंट्रीज हमसे पूछा हुआ है, तो हम लोग जनरल एंट्रीज बनाएंगे सबसे पहले तो। और इसमें बैलेंस शीट भी पूछा है, तो बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेज़र बनाना पड़ सकता है। तो आप लेज़र बना के कर लोगे या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। तो बैलेंस जनरल एंट्रीज के लिए जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट लिख लो। एग्ज़ाम में ऑलवेज रिमेंबर जनरल एंट्रीज पूछेगा तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपके नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी से ही आप प्रैक्टिस करो किस चीज़ का, विद फॉर्मेट और नरेशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको कंसीडर करके चलना है, अदरवाइज नंबर जो है फुल में फुल फिर नहीं आते हैं, नंबर वहीं पे कट जाता है। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती, ये चीज़ें ध्यान रख लेना आप। तो यहाँ पे लिख लेना है डेबिट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और फर्स्ट क्वेश्चन में बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करवा देंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या है, द फर्स्ट एंट्री इज, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। आगे यहाँ पे यहीं तक पढ़ा था ना, ये लास्ट वाली लाइन भी पढ़ लो। मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड एट 9,500 एंड 3,800 रेस्पेक्टली। इसका मतलब है पहले आपके पास कितने का फर्नीचर था, 4,000 का फर्नीचर था, अब हो गया है वो 9,500 का। उसके अलावा नहीं, मोटर्स था 12,000 का, वो हो गया है 9,500 एंड फर्नीचर जो 4,000 का था वो हो गया है 3,800। तो दोनों वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो गई है, कितने से भाई, 12,000 से डिक्रीज़ होके 9,500, इसका मतलब है 2,500 से डिक्रीज़ हो गया है फर्नीचर, और 4,000 से 3,800 हो गया, तो 200 का आपका फर्नीचर, मोटर 2,500 से और फर्नीचर 200 से। तो इसकी जेंटीज क्या हो जाएगी, एक ही साथ आप कंबाइन कर लो। डेट लिखा है तो डेट लिख देना, अदरवाइज सीरियल नंबर। तो सर इस क्वेश्चन में डेट नहीं है, तो यू कैन राइट सीरियल नंबर 1। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखोगे आप लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो मोटर्स है और एक है आपका फर्नीचर। तो मोटर अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, सर कैसे कैसे आया, ये जो 12,000 था इसमें हमने 9,500 लेस किया, आपको ये
लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका 200 और ये 2500, टोटल आपका हो गया 2700। और कोई रीवैल्यूएशन में एसेट्स लायबिलिटीज है नहीं, नरेशन आप लिख के चलोगे बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, सिंपल। मैं आपको नरेशन बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन। और दोबारा से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस किस में हो जाएगा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि और भी कोई एसेट्स लायबिलिटीज है नहीं जिसका रीवैल्यूएशन हुआ है। तो अगर आप या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जैसे देखो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। तो अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना, तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो आप यहाँ पे लिखते कितने रुपीज़, 2500 और 200 रुपये, टोटल 2700 आता। तो ये आपका लॉस हो जाता 2700 का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते। तो ये लॉस जो है अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा आप जनरल से डिफरेंस निकालो। देखो अगर आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 से डेबिट है और कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट है नहीं, तो आपको 27,000 से सेम क्रेडिट भी करना पड़ेगा, बिकॉज एसेट साइड इक्वल, बिकॉज डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड होता है। तो इसका मतलब आपको रीवैल्यूएशन को टोटल टैली कराना होता है ना। तो ये आपका डेबिट साइड में 27 था तो क्रेडिट साइड में 27 लिख दिया, अपने आप टैली हो गया। तो 27 यहाँ पे लिखा है आपने, तो इसका मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और डेबिट, फिक्स कैपिटल होता तो करंट लिखते। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट आप लोग लिख लो और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में आप लोग बांट दो। तो 1:1:1 है, 1:1:1 है। तो 2700 को 900, 900 और 900, और जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रिएट करते हो इसका मतलब वो लॉस है। ओके, तो दिस इज दी लॉस। तो ये आपका गारंटीज हो गया, हम लोग आंसर करें 57 का। तो 2 गारंटीज हो गया रीवैल्यूएशन का। इसके अलावा और कोई भी गारंटीज होएगा, आंसर इज नो, ना तो कोई, हाँ होएगा ना, दो और है, 2 और। जब भी एडमिशन होएगा तो 2 गारंटीज और होता है किस चीज़ का, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, और वो अगर कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो कैपिटल और प्रीमियम का कितना पैसा, 15,000 तो गुडविल के लिए लाया और 18,000 रुपीज़ कैपिटल के लिए लाया। तो एंट्री नंबर 3 लिख लो आप, एंट्री नंबर 3। सर एंट्री नंबर ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई भी पहले और बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेम डेट पे सारी एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे लिख लो कैश में वो 15,000 रुपये तो किस चीज़ का लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और 18,000 रुपीज़ वो किस चीज़ का लेके आया है, कैपिटल का। तो टोटल मिला के 33,000 हो जाता है। दैट इक्वल्स टू कैश अकाउंट डेबिट टू 15,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख लोगे आप, और 2 डब्ल्यू का कैपिटल अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर दोगे। तो कैपिटल है 18,000 से और 15,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल है, एक बार चेक कर लेना। ओके, और जैसे ही आपने 3rd एंट्री लिखा है तो 4th आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में हम लोग क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट किस चीज़ का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आप वर्किंग नोट शॉर्ट में लिख सकते हो। तो किसका किसका, एक्स का, वाई का और जेड का। सर 1/3 ओल्ड रेशो था, तो ओल्ड पार्टनर है उसी का सैक्रिफाइसिंग आएगा, और न्यू रेशो 1/4 1/4 1/4। तो कितना कितना आ गया, एक बार आप लोग इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम है आपका कितना, एलसीएम आपका आ जाएगा टोटल 12। तो यहाँ पे आ गया 12, तो 4 - 1 4 - 1 एंड 4 - 1, तो ये आपका 1:1:1 आ जाएगा, 1/12 1/12 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1:1। इसे वर्किंग नोट में सॉल्व करके आपको लिख के आना है, अदरवाइज नंबर भी आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाओ जी, टोटल आपका कितने हैं, 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल था, इक्वली बांटोगे तो 5,000 5,000 5,000। एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट और जेड्स का कैपिटल अकाउंट। आप लोग पूरा पूरा फुल फॉर्म लिख के आना, इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिखा है, आप मत लिख देना, नहीं तो नंबर भी कम आएगा। ओके, मैं टाइम सेविंग के लिए थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूँ। अब आपसे पूछा हुआ है क्या क्वेश्चन में, बैलेंस शीट भी बनाओ। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ जी यहाँ पे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है हमने ऊपर, तो रीवैल्यूएशन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो आ जाओ यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, और ये वर्किंग नोट जो है
एक काम करते, इस वर्किंग नोट को ना हम लोग नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट सबसे लास्ट में लिखना चाहिए, और अपने को बैलेंस शीट बोला है तो बैलेंस शीट अपना आंसर का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो बैलेंस शीट। ठीक है सर, एक काम करो ना, पहले जो फॉर्मेट बनाया मैंने उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके ऊपर में लिख लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीधा सीधा डिट्टो कॉपी पेस्ट करा और लिख दिया है। ओके सर, बैलेंस शीट का लिख दिया मैंने। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ जी। तो ये रहा बैलेंस शीट, और साथ में अपने को कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट आप कहाँ पे बनाओगे? तो सर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो एक काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे बना लेते हैं अपन। तो आपको बैलेंस शीट थोड़ा छोटा, फॉर्मेट बना लें दो, फिर बताते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट भी हमने बना लिया है। अब आ जाओ जी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिख दोगे, XYZ का बाय बैलेंस बीडी। सर कहाँ पे? यहाँ पे दिया हुआ है 15,000, 17,000 और 20,000। तो 15, 17, 500, 15,000, 17,500 और 20,000। और W का तो कैपिटल है नहीं, बिकॉज W जो है आपका न्यू पार्टनर एडमिशन हुआ है। तो न्यू पार्टनर जब एडमिशन होगा तो बाय कैश अकाउंट कैपिटल वो लेके आया है, कितने रुपीज़? 18,000। फिर उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है उसके लिए हम लोग लेज़र में क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और कितने कितने रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था, कितना कितना? चेक। तो 5,000, 5,000, 5,000, क्योंकि 15,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल था, तो 5,000, 5,000 और 5,000। साथ साथ में जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, तो हमने तीनों पार्टनर को 900 900 से डेबिट किया है। तो वो आपका इस तरफ में आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 900 900 एंड 900। डब्ल्यू में कुछ नहीं आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसमें कोई भी आइटम आएगा क्या? आंसर इज़ नो। और कोई आइटम है नहीं, रिजर्व वगैरह ये सब चीज़ें कोई है नहीं, तो डायरेक्टली यही आ जाएगा। और यहाँ पे आपका टू बैलेंस CD आ जाएगा, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से। तो 20,000 टोटल है, 22,500, 25,000 इसका टोटल आया, और ये है 18,000। तो W का तो 18,000 ही आ जाएगा बैलेंस CD। 25,000 में 900 लेस करोगे तो 24,100। ये है आपका 22,500 में 900 लेस करोगे तो आपका आएगा 21,600। और 20,000 में 900 लेस करेंगे तो 19,100। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट में आप क्या लिख लोगे? कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है? ये लायबिलिटी साइड होता है, और ये एसेट साइड। पूरा फुल फॉर्म लिख के आओगे तभी आपको आंसर्स मिलेगा। तो कैपिटल अकाउंट X का, Y का, Z का, और एक नया W आ गया है 18,000। बाकियों का जो CD आया है वही लिखना होता है। तो 21,600, 24,100। ओके, अब इसे टोटल करके आप आउटर कॉलम में लिख लोगे। ये लो टोटल कर देते हैं। ये आया है 19,100 प्लस 21,600 प्लस 24,100 प्लस 18,000। एक बार टोटल आप सही से चेक करके देखना, कई बार ना टोटलिंग में गलत हो जाता है, तो इसलिए मैच नहीं होता, तो इसलिए ध्यान से इसको करना आप। ओके, फिर इसके बाद अब ज़रा एक बात बताओ, इसने कहा था कैपिटल तो हमने लिख लिया, इसके अलावा इसने बोला था, क्या बोला था? दैट ओल्ड फर्म के पास 30,000 का क्या है? लायबिलिटीज़ है। तो जो पुरानी लायबिलिटीज़ थी, क्या उसमें कोई चेंजेस आया है? आंसर इज नो। तो जो पहले लायबिलिटीज़ था आज भी वही रहेगा 30,000 का। ओके, तो जो पहले था वही आज भी रहेगा 30,000 का। तो 30,000 का लायबिलिटी रहेगा, और तो लायबिलिटी साइड में कुछ है नहीं, बस ये खत्म। अब एसेट साइड में क्या क्या है? एसेट साइड में इसने बोला था एक तो मोटर्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है। तो चारों एसेट्स तो पहले लिख लो आप, मोटर, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। ओके सर, इसके अलावा इसने बोला कैश भी है, बिकॉज उसने बोला था ये चार एसेट्स का वैल्यू दे दिया था पुराना अपार्ट फ्रॉम कैश, तो जो डिफरेंस था वो कैश में ही था। ठीक है ना, कहने का मतलब भाई ओपनिंग अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल 1 2 3 प्लस लायबिलिटीज़, ये 30,000 का कैपिटल प्लस चारों लायबिलिटीज़ लिखोगे, बाकी सारे एसेट्स लिखोगे, और जो डिफरेंस रहेगा उसे आप कैश बोलोगे। ठीक है, तो वो कैश अभी भी रहेगा। तो कैसे, अभी आपको भी बता देता हूँ। तो पहले तो ज़रा ये सारे एसेट लिख लो। अब इसमें मोटर जो है 9,500 हो गया डिक्रीज़ होके,
फर्नीचर 3800 हो गया है, तो 9500, 3800। स्टॉक और डेटर्स नो चेंजेस, 26,500 और 37,800, तो 26,500 और 37,800 रुपये। जो पुराना वाला है वही रहता रहे, वही सेम रहेगा अभी भी। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आ जाओ जी, तो दो चीज़ आपको करना है, या तो डिफरेंस को आप सीधा सीधा कैश में लिख लो, ठीक है जी, बिकॉज एक तो 18,000 प्लस वो 15,000, दैट इज़ टोटल 33,000 रुपीज़ कैश में लेके आया था ना प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के लिए, तो एक तो वो हो गया। इसके अलावा जो पहले से कैश रहेगा वो ऐड हो जाएगा, तो ये आपका है 1,12,800, और ये टोटल भी 1,12,800 ही आएगा, जिसमें ऊपर वाले सारे एसेट जोड़ो, 9,500 प्लस 3,800 प्लस 26,500 प्लस 37,800, तो इतना आ गया है 77,600 माइनस 112,800, तो 35,200। तो इसका मतलब ये आपका 2,200 पहले से आपका कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है। सर ये पहले से कैश का बैलेंस कहाँ से पड़ा हुआ है, आप वैसे टोटल यही लिख दोगे, बिकॉज जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे ना, ओपनिंग कैपिटल कैसे सर ओपनिंग कैपिटल भी निकाल दूँ क्या, ये लो आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकाल देते हैं भाई, जब आप बोल रहे हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, तो इसके लिए भी आपको एक पेज यहाँ पे लाओ और ओपनिंग कैपिटल देखो कैसे करोगे भाई। ओपनिंग कैपिटल यानी कि ये आपका बैलेंस शीट ओपनिंग का है, ओपनिंग वाला। तो ओपनिंग में इसने बोला था आपके पास कैपिटल कितनी कितनी है, सर कैपिटल आपका जो है 15, 17,5 और 20, तो 15,000, 17,5 एंड 20,000, तो ये यहाँ पे आपका टोटल कितना आ जाएगा, 15, 15, 30 और 20, 52,500। लाइबिलिटीज़ है आपका 30,000 का, तो ये आपका कितना आ गया 82,500। इसके अलावा आपसे बोला गया है कैश को छोड़ के बाकी के जितने भी एसेट्स हैं वो कितने कितने हैं, तो सर ये है आपका 12,000 और ये आपका 4,000, तो 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 26,500, 16 प्लस 26,500 प्लस कितना है 37,800, तो आपका 80,300 आया। 80,300 है तो 2,200 जब इसमें जोड़ दोगे आप तो आपका 82,500, ये आपका बैलेंसिंग से कैश का वैल्यू आया। और यही सेम जो पुराना कैश है तो वो कैश तो ऑलरेडी रहेगा ना, तो ये वही कैश, राइट। तो ये आपका बैलेंस शीट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, हमने जनरेंटीज से की काम चला लिया। तो क्वेश्चन में जनरेंटीज और बैलेंस शीट पूछा था। दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2025। बैलेंस शीट है कैपिटल, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड। सी एडमिट इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को एडमिट हुआ है और ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 वाला है और ये यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो ये आपका एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्योंकि 31 मार्च 2025 का और अप्रैल 1 2025 को क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। ठीक है सर। अरे कह रहा है क्या, सी वाज बिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर। तो अपने हिस्से का वो 3,000 रुपये लेके आ रहा है गुडविल। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was to be created in respect of sundry debtors 375. Building was to be appreciated by 10%. Pass guarantees to give the effect of arrangement. Prepare profit and loss adjustment also known as revaluation account, partners capital account and balance sheet. तो वैसे जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लगा लो फॉर प्रैक्टिस पर्पज। एग्जाम में आपसे या तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछेगा या सिर्फ लेजर अकाउंट को एक ही पूछेगा, अदरवाइज क्वेश्चन 12 मार्क्स का हो जाएगा। 6 या 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का आता नहीं। तो या तो जर्नल एंट्रीज या लेजर अकाउंट पूछेगा। तो हम लोग वैसे दोनों अकाउंट बनाएंगे, तो 1 बाय 1 करके आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं अपन। पहले फॉर्मेट में बना लेता हूँ। हाँ जी, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आओ, ये मैं क्लोजिंग डेट कह रहा था ना, क्लोजिंग नहीं है ये, जो भी डेट है ना 31 मार्च का क्लोजिंग ही है, क्लोजिंग ही मानो आप। और एडमिशन हो रहा है, ये ओपनिंग डेट नहीं है, एडमिशन 1 अप्रैल मतलब एक दिन बाद ही हो रहा है। ठीक है, कोई इसमें ओपनिंग क्लोजिंग वाला दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके,
तो ये ध्यान दो, ये डेट वगैरह सही है, मेरे को लगा कि ये डेट कुछ गड़बड़ तो नहीं दे दिया। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट है और उसके एक दिन बाद ही वो क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को एडमिशन हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग डेट नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का हो रहा है 31 मार्च 2025 और उसके एक दिन जस्ट बाद ही वो एडमिशन हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले जर्नलिटीज़ की बात कर लें। तो लेज़र का तो फॉर्मेट बना लिया था, जर्नलिटीज़ का फॉर्मेट रह गया क्या? अच्छा चलो जर्नलिटीज़ का भी फॉर्मेट बना देते हैं। ये लो, ऊपर से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जर्नलिटीज़ का फॉर्मेट, और अमाउंट्स वगैरह सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये लो, तो ये मैंने फॉर्मेट भी इसका कॉपी कर लिया जर्नलिटीज़ का, एक सेकेंड दो, ये रहा। तो ये फॉर्मेट हो गया है कॉपी, इसमें अमाउंट्स वगैरह सारे हटा देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आपको प्रैक्टिस जो है ना इसी टाइप से करना है, बिकॉज एग्ज़ाम में जो है क्या होगा, नरेशंस और प्रॉपर जो है आप एंट्रीज़ वगैरह इस टाइप से लिख के आओगे, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, मार्क्स आपके कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं, आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 58 का। ओके, तो सबसे फर्स्ट जर्नलिटीज़ आ जाओ जी, सबसे फर्स्ट जर्नलिटीज़ तो ये रहा। बैलेंस शीट में चेक कर लेना कोई एक्यूमुलेटर प्रॉफिट या लॉसेस या रिजर्व वगैरह तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। फिर ए वाले के लिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिखो एज कैपिटल, एज कैपिटल कह रहा हूँ, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, तो कौन सा लिखोगे, कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल ना, एज कैपिटल कह रहा था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए सर, गुडविल का तो 3000 रुपीज़ लेके आ रहा है और कैपिटल का कितना ला रहा है 7005, तो 7500, तो टोटल 10500 वो लेके आया। नरेशन आप लोग लिख लोगे। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा सर, सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ना, जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दोगे, टू कितने पार्टनर्स हैं, टू ए और बी है, तो पूरा पूरा लिखना है, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो 2:1 इसका गिवन। सर ओल्ड नहीं, सॉरी सैक्रिफाइजिंग रेशो, ये आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, तो सैक्रिफाइजिंग रेशो भी 2:1 ही आएगा इसमें। जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइजिंग हो जाता है टाइप 1 वाले क्वेश्चन में, तो ये आप अलग से वर्किंग नोट में निकाल लोगे, ये ऑलरेडी आता है आपको, बिकॉज 1/4 के लिए आया है, तो जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइजिंग बन जाता है। तो यहाँ पे जो 3000 रुपीज़ लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसे आप बांट दोगे तो 2000 और 1000 में, सैक्रिफाइजिंग रेशो 2:1 है, आप कैलकुलेट कर लोगे वर्किंग नोट में, ठीक है। वर्किंग नोट में आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके सर, नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। तो स्टॉक कितने का है 10,000 का, प्लांट कितने का है सर 17,500, तो 1750 और 10, तो यहाँ पे स्टॉक और ये दोनों डिक्रीज़ हुआ है क्या सर, टू बी रिड्यूस बाय 5%। अच्छा 5% से हुआ, तो 5% 10,000 का कितना निकालोगे, 5% तो ये हो जाएगा आपका 500, और 17,500 का 5% निकालेंगे आप लोग तो 875। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो स्टॉक, एंट्री क्या हो जाएगा सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो स्टॉक को आपने रीवैल्यू करके डिक्रीज करा है बाय 5% से 875 स्टॉक था क्या था, प्लांट एंड मशीनरी है 875 5%, और स्टॉक है 10,000 का तो 500 रुपये, तो ये तो था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये आपका एंट्री नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट एंट्री आ जाती तो ये भी हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर 375। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री क्या हो जाती है, क्रिएट करा है, तो ये आप लोग लिखोगे रीवैल्यूएशन, बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटीज़ होता है, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट करते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 375 और 375, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ डेटर्स में इतने रुपीज़ का डिक्रीज़ हुआ है वैल्यू, तो एसेट डिक्रीज तो उस टाइप से, बट एक्चुअली में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटीज़ का आइटम होता है, तो एज पर लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग रूल लगाना है, अप्लाई करना है। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट
नरेशन आप लोग लिख लोगे। थर्ड हो गया फोर्थ, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग है कितने का, 25,000 का, 10% 2500। तो इस बार आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर फिफ्थ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट 2500 से, और नरेशन आप लोग लिख लेना है। तो दिस इज दी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में क्या क्या चीज़ें आनी थी, तो ये सारी चीज़ें हो गया। अब एक और जर्नल एंट्रीज बचा हुआ है, दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस वाला। तो सर एक बार आप चेक करो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अब कैसे समझ में आएगा, अगर रीवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, डेबिट होएगा तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो वो लॉस कहलाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ से चेक करो। पहले में रीवैल्यूएशन है, नहीं, दूसरे में है, हाँ सर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है, 3000 से डेबिट। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल करके नहीं लिखा है, लिख लो 5, ये 1275। तो 3000 प्लस 1275 प्लस 3000, ओके। और कोई डेबिट है सर, रिवैल्यूएशन 375 से भी डेबिट हो रहा है, ठीक है, 375, इसे भी आप ऐड करो प्लस 375, यह आ गया 4650, ओके। इसके अलावा एक क्रेडिट है 2500 का, तो इसे आप माइनस करोगे, क्रेडिट वाले 2500 माइनस कर दिया, तो डिफरेंस 2150 डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहा है। डेबिट में ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दोगे, तभी जाके बैलेंसिंग फिगर से दोनों क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, एज और बीज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, तो यानी कि ये आपका लॉस है। डेबिट में बैलेंस आता तो आपका प्रॉफिट होता। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ठीक है, 2:1। तो 2:1 डिवाइड बाय 3 कर दो, 716। एक बार चेक कर लेना, यही है ना। तो आपने कहाँ पे गलती करा, एक बार चेक कर लो प्लीज़, एक सेकेंड दो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 750, टोटलिंग वगैरह में कहीं गलती हो गया क्या, एक मिनट दो, चेक कर लो ज़रा। 5% से दिस प्लांट एंड मशीनरी, इसके अलावा स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल 375 दिया हुआ है, और 10% से अप्रिशिएट हो रहा है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अप्रिशिएट है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2500, 375 प्रोविजन फॉर डाउटफुल हमने क्रेडिट कर दिया है, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। स्टॉक और ये दोनों को आपको डिक्रीज़ करना है, 500 और 875। एक बार निकालो ज़रा, 17,500 इंटू 5%, 875 और 10,000 का 5% 500 ही होता है, तो ये 1275 370, 1275 प्लस 375 और माइनस कर देना है 2500। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक सेकेंड दो, ये 12 12, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से उसको ठीक कर लो, कहा ना टोटलिंग में गलती हो जाती है, तो इसको ज़रा ध्यान से करना। ये जो है आपका 1275 ने, दिस इज़ योर 1375, फिर इसके बाद ये है 1375 प्लस 375, ये कितना आ गया है 1775, और माइनस यानी क्रेडिट वाला है 2500, तो इसे आप कर दो। तो 750 का आपका ये आया है डेबिट साइड में। देखो अभी क्रेडिट साइड में आ रहा था ना, गलती हो रखा था, अब सही आपको करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन ये और ये दोनों डेबिट साइड है, दोनों ऐड किया तो 1750 आ रहा है। क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन 2500 का है, तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो है अपना 750 और आएगा डेबिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, डेबिट मतलब प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ जी, तो इसे आप क्या कर लो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डेबिट की जगह अब हमें अपने को क्रेडिट करना है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को कहाँ पे लिखना है, ऊपर में डेबिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ओके। तो ये मिटा दो, ये हटा दो, और दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपीज़ 750 का, और इसे आप क्या लिख दोगे, लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट आया है। डेबिट साइड में जब भी डिफरेंस आएगा तो मतलब कि अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और 750 को 2:1 में बांटोगे आप, तो 500 एंड 250 नरेशन आपने लिख लेना है। तो दिस इज़ योर जर्नलिटीज़। तो जर्नलिटीज़ अगर पूछता तो आपने जर्नलिटीज़ इस टाइप से बना लेना है, कंप्लीट है जर्नलिटीज़। अब आपसे अगर वो लेजर पूछेगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, तो ये लो, इसी का हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रहे हैं, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हुआ था सर, एक तो बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ था 10% से, या ये लो पढ़ के बता देते हैं। सबसे पहले ये तो कैपिटल और गुडविल का है,
यहाँ से है रिवोल्यूशन का ये 3 पॉइंट, तो रिवोल्यूशन में रिड्यूस हुआ है 5% से दिस एंड दिस, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक। तो आप यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे सबसे पहले तो 875 और 500 से स्टॉक 2 और 2 भी लिख लो। ओके सर, इसके अलावा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्या हुआ था, बनाया था आपने कितने रुपीज़ का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 375, और बिल्डिंग जो है 2500 से इंक्रीज़ हुआ था 10%। तो जब आप टोटल करोगे तो 2500, तो ये 750 आ जाता है, और दैट इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो 500 एंड 250 टू कैपिटल अकाउंट। इस टाइप से करके लिखोगे तो दिस इज़ योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन बन गया तो अब आप कैपिटल बनाओगे, तो पार्टनर्स कैपिटल में ए बी सी, सबसे पहले तो आप बाय बैलेंस बी डी लिखोगे, उसके बाद तुरंत ही आप क्या कर लो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है उसे आप लिख लो, बिकॉज रीवैल्यूएशन वाला भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग, तो उससे क्या हो जाता है आंसर आपका लास्ट में फिर टैली नहीं होता। तो एक तो रीवैल्यूएशन वाला ही आएगा, फिर वो पैसे कैश लेके आएगा, और साथ में जब भी एडमिशन होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला ट्रीटमेंट भी होता है। ओके, तो ये आ जाओ। तो सबसे पहले बैलेंस बी डी ओपनिंग का 15,000 और 10,000, तो 15,000 ए का, 10,000 आपका बी का, सी का कोई है नहीं बिकॉज सी एडमिशन हुआ है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने लिख लिया यहाँ से, कहाँ से, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये वाला प्रॉफिट। इसके बाद आपका प्रीमियम फॉर गुडविल और साथ में कैश, तो कैश कैपिटल के लिए 7,500 लेके आया है सी, और 3,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था सैक्रिफाइसिंग रेशो में 2,000 और 1,000, तो ये हमने लिख लिया है। और कोई आइटम बचा हुआ है, आंसर इज़ नो, और तो कुछ है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस सी डी हो जाएगा कैपिटल का, टू बैलेंस सी डी। तो टोटल आप कर लोगे तो ये 7,500, ये इसका टोटल 10 और 11,250, और 15 2 17,500, तो ये आपका 17,500, और ये आपका आ गया 11,250। अब आपने बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट ये रहा आपका, ये हो गया रुपीज़, ये लायबिलिटी साइड होता है, और ये आपका एसेट साइड होता है। ओके, अब आ जाओ जी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल लिख लो जो कैपिटल अकाउंट से आया है, कैपिटल्स, या यू कैन से कैपिटल अकाउंट। कौन सा, ए बी सी, ए का, बी का और सी का। सी का 7,500, ए और बी का कितना है 17,500 और 11,250। एक बार आप यहाँ से टैली करा लो, ठीक है। ओके, अब आ जाओ जी यहाँ पे, बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितने हैं, तो सर सन्डी क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, 32,950 सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, और एसेट्स कौन कौन से हैं, तो सर एसेट्स में आ जाओ जी पुराने, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड। तो पहले तो नाम लिख लेते हैं अपन, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, और कैश है, ठीक है सर। तो बिल्डिंग कितने का था सर, 25,000 का था, और इसमें हमने एप्रिशिएशन कर दिया है 10% से, तो 27,500 हो जाएगा। ओके, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 17,500 का था, माइनस 5% से डेप्रिशिएशन किया था 785, 17,500 इंटू 5% करा था ना आपने, माइनस 17,500, तो ये आया है 16,625। और 10,000 वाला स्टॉक जो है इसमें 5% का डेप्रिशिएशन है 9,500। आपको ये ब्रैकेट में प्लस माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हो, मैं जानबूझ के फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। सन्डी डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, 4,850, 4,850 9,000। और कैश पहले से कितने का था, 600 का कैश था, और वो पैसे जो लेके आता है 3,000 गुडविल का और 7,500 कैपिटल का, तो टोटल 11,100 ये आ गया। अब आप टोटल करो तो बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गलत है आंसर। 17,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500, तो ये तो आया 36,250 प्लस इसमें 32,950, तो ये आ गया आपका, प्लस कर लो 36,250, 69,250
200 और यही आपका 69,200, इसे भी आप टैली करा लो। तो ये यहाँ पे आ गया है 27,500 प्लस 16,625 प्लस 9,500 प्लस 4,850 प्लस 11,25 आया तो डिफरेंस आ रहा होगा। 25 कैसे आ गया? अच्छा एक और भी है ना, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो हमने करना था 750, देखा नहीं ना मैंने, डायरेक्टली कर दिया। हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन को चेक कर लिया करना। तो इसमें जो आएगा डिफरेंस, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है कितना आएगा, यहाँ पे ये माइनस करके लिख लो, इसमें माइनस कर लो 3, कितना था 375, तो ये 69,200, तो इसलिए ये आपका टैली हो गया 69,200। और यहाँ पे माइनस करके लिख लेना 48750 4850 माइनस 375, तो ये आपका 4 कितना है 75, राइट। तो अब ये आपका बैलेंस शीट भी टैली हो गया। तो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा 58 एज वेल एज हमने क्वेश्चन 57, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा हम लोग। बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ओके बाय बाय। अगर किसी को स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो आपकी क्वेरीज, मैं आपको सॉल्यूशंस कर दूंगा।